अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सभी खौफज़दा हैं। पहले कुछ लोग खौफज़दा थे, लेकिन अब ताज़ा ताज़ा ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरत में भी है और कुछ कुछ खौफज़दा भी हैं। पहले तो कुछ बड़े बिजनेसमैन जिस तरीके से इलॉन मस्क हैं, वो कहते थे कि एआई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। मैं आपको यहाँ पर इलॉन मस्क की एक ट्वीट भी दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि एआई बड़ी तेज़ी से ताकत में अपने इजाफा कर रही है और अब हम ज़्यादा वक्त ख़तरनाक एआई से दूर नहीं हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये साइंसदान नहीं है, इनको टेक्नोलॉजिस्ट उस तरीके से नहीं है, तो इसलिए हम इनकी बात पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में शौक उस वक्त आया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर, वो साइंसदान जिन्हें कहा जाता है कि ये एआई के गॉड फादर हैं, जिन्हें जेफरी हिंटन कहा जाता है, ब्रिटिश कैनेडियन है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कनाडा में बहुत ज़्यादा देर रहकर इन्होंने रिसर्च की। और 2002 में जब पूरी दुनिया उस वक्त न्यूरल नेटवर्क्स से दूर हो रही थी, ये मुसलसल ये कह रहे थे कि न्यूरल नेटवर्क्स फ्यूचर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। इस वक्त ये गूगल में काम कर रहे थे, लेकिन ताज़ा इन्होंने गूगल से इस्तीफ़ा दिया और उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि एआई से इंसानियत को ख़तरा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले भी बहुत से लोगों ने ये बातें की, लेकिन ख़ुद इन्होंने आज से 2-3 साल पहले इन चीज़ों को डिनाई किया और इन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़तरनाक नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके ख्यालात बदलना शुरू हो गए। कुछ अरसे पहले इन्होंने ये कहा कि हम क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो किए बैठे हैं और हमें ये लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसानियत को ख़तरा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा तेज़ी से ख़तरनाक होगी। और मैं दुनिया को वार्निंग देता हूँ कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देखना होगा और उसके ख़तरे को अभी से भांपना होगा। उसके बाद इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल में जॉब करते हुए वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, और जब इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया तो इन्होंने बहुत शिद्दत से अपने कंसर्न्स उठाए कि मुझे एआई और स्पेशली जिस तरीके से एआई को डिज़ाइन किया जा रहा है और जिस तरीके से उसको फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर मेरे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनका ये कहना था, ये जुमला इन्होंने बीबीसी बोला कि कंट्रोल अगर एआई को ना किया गया तो वो इंसानों को मार सकती है। इस जुमले ने एक तूफान खड़ा कर दिया। इन्होंने साथ ये भी कहा कि एआई की वजह से इंटरनेट पर मिस इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब आएगा। अभी नहीं आया, अभी जो मिस इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सैलाब आएगा। हमारी इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर डिपेंड करती है। इंसानों की इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं, और बायोलॉजिकल सिस्टम्स अगर आज की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा स्लो है, और इनकी जो लर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन आप डिजिटल इंटेलिजेंस के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, और उसको एक ख़ास एडेड एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है? वो एडवांटेज ये है कि इंटेलिजेंट सिस्टम्स अपनी इंटेलिजेंस को कॉपी कर सकते हैं। क्या आप अपनी जहानत को एक दूसरे इंसान की जहानत से तब्दील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने ये काम बहुत अरसे पहले ही बता दिया था, कर दिया था, जब डीप माइंड ने अल्फा गो और अल्फा जीरो की सीरीज दी थी। ये वो सीरीज थी जिन्होंने उस वक्त के चैंपियन ली सेडोल को स्ट्रेट गो गेम में हरा दिया, जो कि चेस की तरह की एक गेम है। और ये काम कैसे करती थी? ये सॉफ्टवेयर अपने मल्टीपल इंस्टेंट बनाते थे, अपनी मल्टीपल कॉपियां बना लेते थे, और हर कॉपी इंडिपेंडेंटली उस गेम को खेल रही होती। वो सारी कॉपीज, अगर 100 बनाई हुई हैं कॉपीज, तो 100 के 100 मुख्तलिफ प्लेयर बैठे हुए थे ली सेडोल के मुकाबले में, और वो देख रहे थे कि इसकी अगली चाल क्या होगी, और वो सारी चालें चलकर फिर इकट्ठे हो जाते थे और अगली चाल चलाते थे। तो एक बंदे के मुकाबले में 100,000 बंदे बैठे हुए थे। डिजिटल इंटेलिजेंस की ये सुपर पावर है कि वो अपने नॉलेज को शेयर कर सकती है, उसकी कॉपीज बना सकती है। मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए एक स्टेडियम की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ पे 10,000 लोग बैठे हुए।
हर बंदे के पास एक खास स्किल है जो दूसरे के पास नहीं। अब इमेजिन कीजिए कि उनके पास कोई ऐसा तरीका आ गया कि वो सारे स्किल एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 10,000 बंदे 10,000 नई स्किल्स लेकर वापस निकलेंगे। तो अब आप देख लें कि ये कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे, और यही पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हासिल होने जा रही है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज तक हमने टर्मिनेटर की फिल्में देखकर ये अंदाज़ा लगाया कि रोबोट्स बहुत ज़्यादा गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक गोली भी शायद अपने निशाने पर नहीं लगती। इसलिए रोबोट से कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। जेफरी हिंटन ये कहते हैं कि जो रोबोट्स फ्यूचर में एआई बेस्ड होंगे वो शायद एक गोली चलाएंगे पूरे दिन में, लेकिन वो गोली एक्यूरेट जाके लगेगी, यानी उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त होगी। अमेरिका इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने वॉरफेयर में लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहाज़ों के और ड्रोन्स के जो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वॉर कॉम्बैटिंग के लिए, वो भी एआई बेस्ड हैं। चाइना ने यह दावा किया है कि वो 2030 में एआई का बादशाह होगा, और इस सिलसिले में चाइना बहुत तेजी से ना सिर्फ तरक्की कर रहा है बल्कि उसने अपनी छोटी क्लासेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट्स लगा दिए। रशिया भी बिल्कुल इसी तरफ जा रहा है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने वॉर सिस्टम्स में भी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन एआई का खासा हो गया। एआई ट्रोल्स फ्यूचर में इंसानों को बहुत मुश्किल टाइम देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। हम क्या चीज़ें सर्च करते हैं, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हम किसको ईमेल्स करते हैं, उन ईमेल्स में लिखते क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे विजिट्स कहाँ पर हो रहे हैं, हम कौन सी मूवीज़ देखते हैं, कौन सी चीज़ें परचेज करते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, हमारा डिजिटल सिग्नेचर इनके पास मौजूद है। और इस डिजिटल सिग्नेचर को देखते हुए फ्यूचर में हमारे व्यूज़ को मैनिपुलेट किया जाएगा। हमें ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे व्यूज को मैनिपुलेट किया जाएगा। हमने किस पार्टी को वोट देना है, इसे भी मैनिपुलेट किया जाएगा। हमने किस रिलीजन को फॉलो करना है, इसे भी मैनिपुलेट किया जाएगा। और उसके साथ साथ आप ये फैसला नहीं कर सकेंगे कि जिस दोस्त से आप बात कर रहे हैं वो असली भी है या नकली भी। उसकी शक्ल और उसकी आवाज़ क्या उसकी अपनी है या आपके सामने एक एवाटार बिठाया गया। बहुत से ऐसे वाकयात होंगे जहां एआई वालिदैन से पैसे निकलवा लेगी उनके बच्चे बनकर। तो एआई का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होगा, और उसके साथ साथ एआई के ज़रिए हम मिस इन्फॉर्मेशन की एक भरमार करेंगे। हमें यूँ लग रहा है कि शायद ये चीज़ बहुत दूर की है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियर फिजिक्स के जो बादशाह थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने ये कहा था कि हम एटम से कभी भी एनर्जी नहीं ले सकेंगे, एटम से कभी भी एनर्जी नहीं हासिल कर सकेंगे। लेकिन उसी वक्त एक और साइंसदान जिनका नाम था इयन, उन्होंने उसी साल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बना दिया, और फिर कुछ महीनों के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया गया। यानी कहां पर हम ये कह रहे हैं, एक साइंसदान जो बहुत अरसे से एटम और क्वांटम मैकेनिक्स पर काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम एटम से एनर्जी नहीं हासिल कर सकते, लेकिन उसी वक्त दुनिया के दूसरे हिस्से में एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा चुका था। बिल्कुल ऐसे ही हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं, एआई इतनी पावरफुल नहीं होगी, लेकिन दुनिया में किसी और जगह पर हो सकता है कि एआई ऑलरेडी इतनी पावरफुल हो चुकी हो। एआई के जरिए इस वक्त भी हम ऑटोनोमस सिस्टम्स चला रहे हैं। जितने रोवर्स हमने मार्स पर या चांद पर भेजे हैं वो ऑटोनोमस हैं, वो अपने फैसले खुद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ऐसी गाड़ियां भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां होंगी, और इनके तो टेस्टिंग आप देखते रहते हैं। हम ऑलरेडी ओरियन शटल आर्टेमिस 1 में भेज चुके हैं चांद, जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाते हुए जमीन से अपना राब्ता खो बैठी, लेकिन फिर भी उसने अपने डिसीजंस किया और वो वापस जमीन तक पहुंच गई। तो जब हम चीज़ों को अपना फैसला खुद करते हुए देख रहे हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि फ्यूचर में जितनी भी आइसोलेटेड चीज़ें बनाई वो कनेक्ट नहीं होंगे और उनका एक यूनिफाइड डिसीजन नहीं होगा। तो एआई को हमने कंट्रोल कैसे करना है? 2013 में एक रिसर्च आई और बहुत से साइंसदानों ने उस रिसर्च को बैक किया कि हम एक किल स्विच, एक स्विच लगाते हैं रोबोट्स के दिमागों में, जो कि जैसे हम ऑफ करेंगे तो वो रोबोट बंद हो जाएगा, और इसके ज़रिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकेंगे।
हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी एंटिटी होगी जो हमसे बहुत ज़्यादा ज़हीन होगी। ये ऐसे ही है जैसे गोरिल्ला आपको कंट्रोल कर रहा है। गोरिल्ला ने एक बटन लगाया हुआ है आपके दिमाग में या आपके दिमाग के बाहर, और वो उससे आपको बंद कर देता है और वो कम अक्लमंद हो के भी आप पर रूल कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी अंदाज़ा लगा लेगी कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है और वो उसका सलूशन भी ले आएगी। वो इस सेंस को, इस कंट्रोल करने वाली सेंस को बहुत जल्दी भांप लेगी और उससे नफरत करना भी शुरू कर देगी। तो फिर हमें आगे क्या करना होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो साइंटिफिक दुनिया में उठाया जा रहा है कि एक कम जहानत रखने वाली स्पीशी क्या किसी ज़्यादा जहानत रखने वाली स्पीशी को कंट्रोल कर सकेगी? एक और तरीका जिसे साइंसदान बहुत शिद्दत के साथ रिसर्च कर रहे हैं वो है कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसका नाम ओरेकल रखा जाता है। फिलहाल ये फर्जी नाम है, ओरेकल रखा जाएगा, जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म के फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक सवालों के जवाब देगा। उसके पास इंटेलिजेंस तो होगी लेकिन उसके पास किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं होगा, यानी उनके मसल्स नहीं होंगे। वो सिर्फ सेंसेस के ज़रिए चीज़ें देख सकेंगे और हमें बता सकेंगे, लेकिन वो किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं रखेंगे और चीज़ों के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। हम इस ओरेकल सॉफ्टवेयर को बड़े अरसे तक देखेंगे, उस पर तहकीक करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे, उसके ज़रिए अपनी साइंस को और अपनी फ़िलासफ़ी को आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ ही देखेंगे कि क्या इसके बिहेवियर में इतनी स्टेबिलिटी है कि हम इससे अगले स्टेप पर जाएं। कुछ रिसर्च पेपर तो ये भी कहते हैं कि हम ओरेकल से ही पूछेंगे कि हम किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और जो सुपर इंटेलिजेंट एंटिटीज आएंगी उनको किस तरीके से अपने दायरा कार में रख सकते हैं। ओरेकल हमारी एडवाइजर होगी, हमारी मुशीर होगी और उसके बिहेवियर को देखते हुए ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिज़ाइन करेंगे। उससे मशवरे लेकर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल भी करेंगे। हम देखेंगे कि हमने किस लेवल तक एआई की चीज़ें बनानी है और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और ओरेकल इसमें हमारी बहुत बड़ी मदद करेगी। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें नहीं बता रहा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर जाएं और उससे दूर भागने की कोशिश करें। हमें हर सूरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी ज़िंदगियों में लाना होगा, हमें चैट जीपीटी से फ़ायदा उठाना होगा और हमें भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये वो रिसर्च हैं और ये वो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं जिन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। लेकिन हमारा फाइनल सवाल यही है एक लाइन में कि किस तरीके से एक कम ज़हीन स्पीशी एक बहुत ज़्यादा ज़हीन स्पीशी पर राज कर सकती है। मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को